जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम फिजिक्स की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के, यानी कि फिजिक्स क्लास 12th में हम यहां पर डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। और ये हमारा रिवीजन का क्लास 4th है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव हमने वहाँ पर उसका सूत्र, मात्रक और कैसी राशि है और उसकी डायमेंशन यानी कि विमा को भी सॉल्व कराया था। और वहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम आज की क्लास में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करते रहिए और कोशिश करिए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें क्लास से। तो जो भी क्लास 12th में हैं, इंटर कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, आप सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में उसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है आप उसी से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करके यानी कि उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। या आपको अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए क्लास को और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के पास। और जो छात्र हमारे चैनल से, हमारे क्लास से नए जुड़ रहे हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और हमने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिया है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अल्फा कण दे रखा है, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि हमें यहाँ पर पहले ये देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है। अगर हमें गिवन अच्छे से आता है तो हम न्यूमेरिकल को फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें फार्मूला भी आता है तो यहाँ पर आपसे कह रहा था कि जो अल्फा कण है उस पर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि आपको यहाँ पर गिवन में वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे गिवन में आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, यानी कि ई का मान दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। क्योंकि न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, कह रहा है उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। यानी कि F निकालना है हमें, यहाँ पर F निकालना है, यानी कि F = क्वेश्चन मार्क। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाला टर्म्स है, यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्फा कण है। क्या है? अल्फा कण है, ठीक है। तो अल्फा कण पर आपको आवेश मालूम होना चाहिए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो देखो अल्फा कण यहाँ पर क्या है, यानी कि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक होता है। या हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, चूंकि क्या है? अल्फा कण है। और अल्फा कण के लिए अल्फा कण होता क्या है? हीलियम नाभिक होता है। या हम लिख सकते हैं इसको 2α4, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 2He4, ठीक है।
तो यहाँ से हमें आवेश निकालना पड़ेगा कि आवेश कितना है। तो अल्फा कण पर आवेश का सूत्र क्या होता है, यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है Q इक्वल टू प्लस ZE। और Z यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये 2 क्या होगा, यहाँ पर Z होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेश कैलकुलेट कर लेंगे। तो आवेश कितना है, देखो Z कितना दे रखा है 2, और E का मान आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप इसकी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आवेश आएगा, देखो 16 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। यहाँ 1 से पहले पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अल्फा कण पर आवेश कितना आएगा, तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये आवेश होता है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में वैद्युत बल निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैद्युत बल का फार्मूला लगा देंगे। तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है। आप कमेंट करते रहिए, क्लास को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो वैद्युत बल का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, ये होता है F इक्वल टू QE, ये होता है F इक्वल टू QE, ये आपका होता है वैद्युत बल का सूत्र। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो F बराबर क्या आएगा, F कितना है, देखो F इक्वल टू आएगा QE, Q कितना दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और E आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 15 गुणे 10 की पावर 4। करना क्या है आपको, 15 से पहले आप 32 में गुणा कर लीजिएगा, बाद में आप पॉइंट लगा देना। 15 की आप 32 में गुणा करिए, कितना आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 15 की आप 32 में गुणा करिएगा, या इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताइए आप लोग कितना आ रहा है। देखो 15 की आप जब 32 में गुणा करेंगे तो 5 पहले आप 15 की 2 में करिए, तो 15 2 में करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, कैरी कितना आएगा 3 आएगा। अब 15 की 3 में करो 45 होता है, और 3 कितना हो जाएगा 48 होगा। 1 से पहले पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए 10 की पावर 19 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो घातें यहाँ पर घट जाएंगी, तो यहाँ आएगा 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, और बल निकालने तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए कितना आएगा 48 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन। या देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या F इक्वल टू, देखो ये पॉइंट जब हम एक डिजिट और इधर बढ़ाएंगे तो अगर पावर माइनस की है तो कम हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे इसके, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कुछ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि आपसे क्या निकलवा रहा है, वैद्युत क्षेत्र निकलवा रहा है। कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसको। क्या कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का भार है उसके बराबर वहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे
कि वैद्युत बल जो है यहाँ पर, देखो ये प्रश्न में ही कह रहा है वैद्युत बल किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भार। तो देखो ये प्रश्न में कह रहा है कि जो वैद्युत बल लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर लग रहा है। और देखो जिसको भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करते रहिए और अपना आंसर कमेंट में देते रहिए, ठीक। तो देखो वैद्युत बल क्या होगा, आप इसको F से डिनोट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, भार के लिए हम क्या करेंगे, ये mg हो जाएगा, ठीक। और वैद्युत बल के लिए अभी हमने आपको बताया था वैद्युत बल बराबर क्या होता है, F = QE होता है, या इसको हम E भी लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ F बराबर यानी कि वैद्युत बल बराबर QE भी लगा देते हैं, ठीक है, या वैद्युत बल बराबर लगाते हैं E। देखो ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर F के स्थान पर क्या लगा देंगे आप, E = mg, ठीक। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बनाएंगे, तो ये आएगा mg/E। अब देखो m क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं। तो m का मान यहाँ पर क्या होगा, आप लिख लो 9 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 9 × 10⁻³ g आपको मालूम ही है कितना होता है 9.8 मीटर/सेकेंड²। और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आप क्या करें, ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। तो आप लिखिए दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से E बराबर आएगा, m का मान लगाएंगे कितना है 9 × 10⁻31, g कितना है 9.8 डिवाइडेड बाय E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19। आप लोग सॉल्व करिए, इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, देखो ये 9.8 यानी कि यहाँ भी 1 से पहले पॉइंट है और यहाँ भी 1 से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 9 की आप 98 में गुणा करिए, कितना आ रहा है, ये आएगा। देखो 9 की जब 8 में करेंगे तो 72 होगा, यानी कि 9 8 72, 2 आएगा, कैरी 7 हो जाएगा, और 9 ने 81 और 7 कितना होगा 88 होगा, यानी कि 9 की जब 98 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 882, और बटे कितना आएगा 16 बराबर। देखो 10 की पावर -31 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे 10 की पावर +19, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए इसको, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा ये आएगा आपका E = 882/16, ठीक है, इंटू 10 की पावर 31 माइनस में है और 19 प्लस में है। तो आप 31 में से 19 क्या होगा, यहाँ पर आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो ये आएगा 10 की पावर -12। अब आप कमेंट करके बताइए, जब हम 882 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए, आंसर बताइए इसका क्या आ रहा है। तो देखो जब हम 882 में 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो 16 पंजे 80 होता है, 8 बचेगा 82 हो जाएगा, फिर 16 पंजे 80, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा, यानी कि 55.1 × 10 की पावर -12, ठीक है। निकाला क्या है आपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या आएगा न्यूटन
प्रति कूलाम। या करके आप इसको लिख सकते हो E इक्वल टू, देखो ये पॉइंट जब हम इधर बढ़ाएंगे तो पावर क्या है, माइनस में है, तो ये कम हो जाएगी, तो ये आएगा 5.5 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। और किस में आएगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन भी साथ में आप लोग करते रहिए, कैलकुलेशन भी साथ में करते रहिए आप लोग, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि नाभिक कैसा है, हीलियम नाभिक है, यानी कि हीलियम क्या होता है, ये होता है 2He4, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक के लिए हम लोग यहाँ से आवेश निकालेंगे, तो आवेश बराबर क्या आएगा, प्लस Ze, और Z क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे तो Q बराबर Z का मान कितना आएगा, 2, और E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 में आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो अल्फा कण बोले या हीलियम का नाभिक बोले तो आप इस आवेश को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा कण के लिए, ठीक है, और क्योंकि अल्फा कण ही क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, तो अल्फा कण या हीलियम नाभिक के लिए जो आवेश होगा, तो आवेश होगा Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और देखो यहाँ क्या कह रहा है आपसे, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि R आपको दे रखा है, दूरी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो R निकल के आएगा 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखो कल हमने आपको कुछ पॉइंट भी लिखवाए थे, देखो यहाँ पर क्या है, आपको आवेश दे रखा है और दूरी दे रखी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कल आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r², ठीक है। जब आपको आवेश दिया हो, दूरी दे रखी हो, आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकलवाता है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। आप इसमें वैल्यू पुट करिएगा, कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग कितना आ रहा है। तो देखो E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 का मान क्या होता है, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। आवेश आपको दे रखा है कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय R का मान कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -10। यहाँ देखो R² है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, 1 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -10, चाहे तो आप स्क्वायर करके भी लिख सकते थे। करना क्या है आपको, 9 की 3.2 में आप मल्टीप्लाई करिएगा, 9 की 3.2 में आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, आप लोग कमेंट करते रहिए। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आप 9 की 3.2 में मल्टीप्लाई करिए और कमेंट करते रहिए कितना आंसर आ रहा है। देखो 9 की जब आप 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी कितना होता है, ये आएगा E इक्वल टू 9 की 32 में गुणा करो, यानी कि 3.2 में गुणा करेंगे तो 9 की 2 में करेंगे कितना आएगा, 18,
हासिल कितना आएगा, 1 9 3 27 और 1 28। ठीक है, अब देखो 1 से पहले पॉइंट है, आप भी 1 से पहले पॉइंट लगा दीजिएगा। अब घातों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 की पावर 9 प्लस में, 10 की पावर 19 माइनस में, और देखो 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर माइनस 10, ये 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। और जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 10 की पावर प्लस 20। ठीक है, अब आपके पास प्लस में घातें कितनी है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 20, कितना हो गया, 10 की पावर 29 हो जाएगा। और 10 की पावर 29 में आपको 10 की पावर माइनस 19 घटाना है। देखो कितना आएगा, आप बताइए कमेंट करके। तो ये आएगा इक्वल टू 28.8 इंटू 10 की पावर, ये प्लस 10 आएगा, कितना आएगा, प्लस 10 ये आएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में आती है, न्यूटन पर कूलम। तो देखो यहाँ से आएगा 28.8 इंटू 10 की पावर प्लस 10 न्यूटन पर कूलम। आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, हाँ इसका एक और आंसर हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। अगर हम इस पॉइंट को एक डिजिट और इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर पावर प्लस की है तो एक घात बढ़ जाएगी, और माइनस की होती तो एक घात घट जाएगी। यानी कि ई बराबर हम लिख सकते हैं 2.8 भी लिख सकते हो, या 88 लिख दो आप, 10 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर घात प्लस की है तो जुड़ जाती है, ये क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। आप नोट करते चलिए, ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है, हम यहाँ पर आपको सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग रफ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और कैलकुलेशन करते रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 होगा। कह रहा है आपसे, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यहाँ पर आपका जल का परावैद्युतांक दे रखा है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक दे रखा है 81, तो कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। फेमस क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ से एक रिलेशन भी हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखो जल का परावैद्युतांक दे रखा है, यानी कि K बराबर दे रखा है आपको 81। ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है, यानी कि एप्सिलॉन पूछ रहा है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें अगर परावैद्युतांक दे रखा है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता दे रखी है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक रिलेशन आप ध्यान रखना, वो एग्जाम में पूछता है कि निर्वात की विद्युतशीलता, आप लोग लिख लीजिए नोट करके, निर्वात की विद्युतशीलता तथा निरपेक्ष, देखो यहाँ पर दिया है निरपेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध है। निर्वात की विद्युतशीलता तथा निरपेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध है, या करके आप एक नोट और लिखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता, परावैद्युतांक तथा निरपेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध है। तो ये होता है एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आप अलग से भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अभी आपको हमने बोला था उस टाइप से भी पूछ सकता है कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या रिलेशन है, यही हो जाएगा। ठीक है, या आपसे कहे निर्वात की वैद्युतशीलता, परावैद्युतांक और निरपेक्ष वैद्युतशीलता में क्या संबंध है, तब भी यही हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्या है, ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता है कि यहाँ पर परावैद्युतांक है, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो देखो K तो हमें मालूम है क्या है, 81 दे रखा है। यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताइएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ये अलग से भी पूछ सकता है
कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताइए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर 12, 8.85 इंटू 10 की पावर 12। और मात्रक जरूर ध्यान रखना, मात्रक इसका होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मान भी आप अलग से ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है, अलग से एक नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन उसको बना देता है और वेरी शॉर्ट में पूछेगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताइए। ठीक है, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू फिक्स है, हमें याद भी होना चाहिए। चलो इसको अब हम इसमें क्या करते हैं, के का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान पुट करते हैं, तो हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालेंगे यहाँ से। इसलिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू के का मान कितना है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, आप लोग जरा गुणा करके बताइए, इसकी गुणा करिए 81 की 8.85 में मल्टीप्लाई करिए, कमेंट करके बताइए इसका गुणनफल कितना आ रहा है, कमेंट करते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए हमें कि सर अच्छा लग रहा है क्लास या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट में, हम वो भी क्लियर कराते रहेंगे। तो देखो आप 81 और 8.85 की गुणा करके बताइए देखो कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखो ये आएगा 716.85 इंटू 10 की पावर -12, मात्रक आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये मान आ जाएगा, या करके आप लोग लिख सकते हो। देखो जब ये पॉइंट हम एक डिजिट इधर लाएंगे तो ये 71 मैं लिख दे रहा हूँ, एक टर्म और बढ़ा दे रहा हूँ, 71.685 इंटू 10 की पावर कितना होगा -12, सॉरी एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, देखो एक पावर कम होगी यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी पॉइंट को 2 डिजिट इधर लाते हैं तो ये 2 पावर कम हो जाएंगे, यानी कि हम इसको 10 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा 7.1685। ठीक है, अब देखो इसको ना हम यहाँ आप लिख लीजिए पहले कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हम बता देंगे अलग से कि ऑब्जेक्टिव में वो वैल्यू चेंज कर देता है। एप्सिलॉन इक्वल टू देखो 7.1685। अब देखो 6 के आगे क्या है 8 है, अगर हम इसको हटाते हैं तो एक डिजिट इसमें 8 हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो 7.17 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन रहे थे कि निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता में क्या रिलेशन है, या आपसे पूछ सकता है निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो आप यहाँ से मान बता सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान कैलकुलेट कर लिया है। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आप लोग लाइक जरूर करिएगा क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िए क्लास से आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है +3 म्यूसी, म्यूसी का मतलब माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा डायरेक्शन यानी कि दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, +3 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, देखो 2 मीटर की दूरी पर
-2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो एक आवेश आपका ये हो गया +3 माइक्रोकूलाम और इससे 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, यही कह रहा है कि +3 माइक्रोकूलाम से 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश रखा है जो -2 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मान लेते हैं वो हम बिंदु P पर यहाँ पर निकाल लें। तो देखो इस आवेश से P तक की दूरी क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, और -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि अगर हम +3 माइक्रोकूलाम के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो ये होगी, यानी कि इसको आप E1 से दिखा सकते हो। और जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा होता है Q0, तो परीक्षण आवेश भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर अच्छा पॉइंट आ गया, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, प्लस का होता है। तो उस +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये हो जाएगी E2। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु P पर निकालनी है। तो इसको हम Q1 मान लेंगे आवेश और इसको हम Q2 आवेश मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम गिवन में देखते हैं। देखो Q1 कितना दे रखा है, Q1 दे रखा है +3 माइक्रोकूलाम। तो इसको माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। माइक्रोकूलाम को जब हम लोग कूलाम में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा जी, कमेंट करते रहिए। तो देखो माइक्रोकूलाम को जब हम कूलाम में चेंज करते हैं तो आप लिखिएगा 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं, तो ये आएगा 3 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। अब देखो Q2 कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है -2 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी हम कूलाम में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 × 10 की पावर -6 कूलाम, 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से बिंदु P तक की दूरी को हम R1 मान लेते हैं, तो R1 कितना दे रखा है, 1 मीटर। और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R2 हो जाएगी, ये भी कितनी है, 1 मीटर। सही है भाई, हमें क्या निकालना है, दोनों आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो -q आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, वो क्या होती है, यानी कि यहाँ पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो ये जो हम माइनस में ले रहे हैं ना, इसको हम प्लस में वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ से जब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आप फार्मूला यूज करेंगे E = E1 + E2, ये आएगा। अब E1 का हमें मालूम है सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई ε0 और क्या आएगा Q1/R1², फिर प्लस ऐसे में यहाँ पर E2 लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई ε0, ये आएगा Q2/R2²। ठीक है, ये माइनस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो देखो यहाँ दोनों से हमें 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो 1/4 पाई ε0 क्या बचा है यहाँ पर, Q1/R1² प्लस Q2/R2², ये बचेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं ऊपर रफ करके समझा रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो
तो देखिएगा डायग्राम आप देख लीजिएगा। देखो तो देखिएगा आप लोग, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ सही है भाई। Q1 कितना दे रखा था 3 × 10⁻⁻6 तो ये है 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q2 कितना है 2 × 10⁻⁻6 प्लस में वैल्यू लेनी है ध्यान रखना आप, तो ये 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R1 कितना होगा R2, यहाँ पर भी R2 भी 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। अब देखो हर समान है तो वही उसका लासा होता है, ऊपर अगर प्लस है तो आप जोड़ लीजिए, माइनस होगा तो घट जाता है, ठीक है। तो ये आएगा E इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू, देखो हर समान है तो ऊपर क्या होंगे संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेंगी क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो घात क्या आएगी 10⁻⁻6। अब 9 और 5 की आप गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 45 गुणे 10⁻9 प्लस में 6 माइनस में, तो क्या बचेगा 10⁻3। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 45 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप लोग। या करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो या करके हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू, देखो एक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर प्लस में है तो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ ये भी कह रहा है कि दिशा ज्ञात कीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दिशा क्या होगी भाई, दिशा भी लिखना बहुत जरूरी है अगर पूछ रहा है एग्जाम में। तो आप डायग्राम में देख लीजिएगा दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आप देख लीजिएगा डायग्राम में माइनस आवेश की ओर है, माइनस के आवेश की ओर है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आएगी आपकी ऋण आवेश की ओर। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी ना किसी साल में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी से रिलेटिव हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, जो भी आपके क्लास 12th के फ्रेंड हैं उनके पास आप वीडियो को क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी क्लास से जुड़ सकें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक करना भी मत भूलिएगा। और जो भी बच्चे हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू।